बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसुलिन एक हार्मोन है जो लबलबा से खारिज होता है और खून में शामिल हो जाता है और खून में इसका काम ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करना है। ग्लूकोज शुगर की एक किस्म है, इसलिए इंसुलिन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है इसको ज़ियाबतीस या डायबिटिक कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेटलैब। चलिए जी, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शुगर के मरीजों में इंसुलिन के इंजेक्शन लेने का बड़ा डर और वहम पाया जाता है कि अगर हमने एक दफ़ा इसको लगाना शुरू कर दिया तो फिर ज़िंदगी भर इससे जान नहीं छूटेगी, और इसको ना लगाने की कश्मकश में बाज़ों का ज़िंदगी से ही जान छूट जाती है। व्यूअर्स, इंसुलिन जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी है, तो इसका जवाब फ़कत इतना ही है कि हाई ब्लड प्रेशर को सिर्फ इंसुलिन ही कंट्रोल कर सकती है। अब जिन खुशकिस्मत लोगों में कुदरती तौर पर इंसुलिन तैयार हो रही है और ज़रूरत के मुताबिक तैयार हो रही है, तो ऐसे लोगों की शुगर जो है वो नॉर्मल रहती है। जिनमें ये मिकदार जो है वो कम तैयार हो रही है, वो कुछ मेडिसिन से शुगर को कंट्रोल किए हुए हैं। मगर बदकिस्मती से अगर आपका लबलबा इंसुलिन तैयार ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन ना लगाने की जिद जो है वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये चेक करने के लिए कि आपका लबलबा काम कर रहा है या नहीं और कितनी मिकदार में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, आप किसी भी अच्छी लैब से जो है वो सी पेप्टाइड नामी टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप टाइप 1 या टाइप 2 शुगर के मरीज हैं। टाइप 1 और टाइप 2 को समझने के लिए आप जो है वो ऊपर दिए गए लिंक पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम मार्केट से मिलने वाली इंसुलिन की बात करते हैं। स्क्रीन पर जो है वो आप एक स्लाइड देख रहे हैं, इसमें इंसुलिन की टाइप्स हैं, ब्रांड नेम है यानी मार्केट में किस नाम से दस्तयाब हैं, और इसके अलावा ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी असर कितनी देर में शुरू होता है, इसका पीक टाइम क्या है और कितनी देर तक ये इंसुलिन काम करती है। तो स्लाइड में सबसे पहले समझने वाली बात है इंसुलिन की टाइप्स। कॉमनली 5 टाइप्स की इंसुलिन को काउंट किया जाता है, जिसमें रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसके बाद लॉन्ग एक्टिंग और 5वें नंबर पर मिक्स्ड इंसुलिन, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग को मिक्स रखा गया है। रैपिड एक्टिंग में हुमालोग और नोवो रैपिड के नाम से वायल, पेन और पेन के रीफिल मिलते हैं। सभी का काम एक जैसा है, आप अपनी आसानी के लिए कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। रैपिड एक्टिंग को लगाने के फ़ौरन बाद खाना खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फौरी एक्शन करती है, यानी शुगर को लो करना शुरू कर देती है। अगर खाना ना खाया जाए तो शुगर ज़्यादा लो होने के चांसेस हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर शॉर्ट एक्टिंग है। इसको रेगुलर इंसुलिन भी बोला जाता है। इंसोगेट आर, ह्यूमोलिन आर और एक्ट्राप्रेड के नाम से पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। आधे से 1 घंटे में अपना असर शुरू कर देती है और फिर 2 से 4-5 घंटे तक इसका पीक टाइम रहता है। इसके बाद असर कम होते होते 8 घंटों में इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो इंसुलिन है, इसे इंटरमीडिएट एक्टिंग कहा जाता है। NPH के नाम से जाने वाली ये इंसुलिन 2 से 4 घंटा में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। 5 से लगातार 12-14 घंटा तक मुतवातर असर रहता है। इसके बाद असर कम होते होते 18 घंटों बाद ख़त्म हो जाता है। 4th नंबर पर लॉन्ग एक्टिंग है, जो अपनी परफॉर्मेंस में देर पा असर रखती है। इनमें टोजियो नाम की इंसुलिन गाढ़ा होने की वजह से एक्स्ट्रा लॉन्ग परफॉर्म करती है। 6 घंटा के बाद शुरू होने वाला इफ़ेक्ट 36 घंटे तक बरकरार रहता है। चूँकि ये 6 आवर्स के बाद असर करना शुरू करती है, इसलिए आप पहले 6 आवर्स के लिए साथ में रैपिड एक्टिंग का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। लास्ट में 5वें नंबर पर बात करेंगे मिक्स्ड इंसुलिन की। 70-30 के नाम से मशहूर ये इंसुलिन 2 इंसुलिन का मुरक्कब है, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग शामिल है, यानी R और N दोनों इंसुलिन इसमें मौजूद हैं। विद इन हाफ आवर्स इफेक्ट करने वाली इस इंसुलिन का 2 से 8 घंटा तक पीक टाइम है। इंसुलिन के बारे में मज़ीद मालूमात ये हैं
कि अगर आर और एन दोनों मिक्स करके लगानी हो तो सिरिंज में पहले आर को भरें और बाद में एन को मिक्स करें। खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं तो इस हिसाब से आप ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते। इंसुलिन का 1 यूनिट तकरीबन 30 यूनिट शुगर कम करता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको इंसुलिन से मुतालिक चंद मालूमात फराहम करना था। इंसुलिन को कभी भी अपनी मर्जी से मत शुरू करें, बल्कि किसी मुस्तनिद और तजर्बाकार डॉक्टर से मशवरा के बाद ही इंसुलिन का इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी बेल को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।